नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर 11 स्पोर्ट से है। यहां सीएम राइज स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम मनाया गया और मुख्य अतिथि में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया, जिसमें जनपद सीईओ भगवान सिंह राजपूत, स्कूल प्राचार्य ज्योति प्रकाश नेमा की मौजूदगी में योग दिवस मनाया गया। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि योग की शक्ति को दुनिया में माना है और योग सभी को जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें कि खबर 11 स्पोर्ट से है, जहां योग दिवस मनाया गया और योग दिवस में सभी लोग शामिल होकर योगाभ्यास किए। भगवान देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कथा और भव्य आयोजन किया गया। वहीं ग्राम टकरावदा में 7 दिवस महालक्ष्मी पंचकुंडी यज्ञ में आहुतियां देकर वैदिक मंत्रों उच्चार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई। वहीं भगवान देव नारायण जी कथा में हजारों भक्तजन प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए पहुंचे और कथा में देव नारायण जी का विवाह के प्रसंग में मनोहारी दृश्य का रूपांतरण भी दर्शाया गया। आपको बता दें खबर गौतमपुर से है, जो कि मंत्र उच्चारण से भक्तों ने आनंद भी लिया। साथ ही आपको बता दें कि मंत्र उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लोग शामिल हुए और मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई। के लिए ब्राह्मण देवता संक्रांत के दिन कथों कई महत्व है। क्या होता है? सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ग्राम टकरावदा की पावन धरा पर अनंत विभूषित याज्ञिक सम्राट बाबा बालकदास जी महाराज के पावन सानिध्य में और भगवान देवनारायण हनुमान जी महाराज के पावन आशीर्वाद से टकरावदा के इतिहास में और क्षेत्र के इतिहास में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इतना बड़ा यज्ञ और इतना बड़ा भव्य भंडारा सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। नारायण जी के मामा जी की धन्य धरा उज्जैन नगर है। उज्जैन के समीप ही बेरूगढ़ भगवान देव नारायण यानी माता साड़ू का पियर उज्जैन नगर में था, जिसके समीप ग्राम सोडंग में भी भगवान देव नारायण जी का प्राचीन स्थल है, जहां पर भगवान देव नारायण जी ने सोडंग की धन्य धरा पर अपने हाथों से एक मूर्ति की स्थापना करी थी, जो आज तक भी मौजूद है। भगवान देव नारायण की और हनुमान जी महाराज के प्रतिष्ठा महोत्सव और एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और समस्त ग्रामवासी टकरावदा के जितने ही भक्तों के सहयोग से और यहाँ पे बहुत ये जो कार्यक्रम जो प्रतिष्ठा देवनारायण भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, बड़ी धूमधाम से पूरा गांव मना रहा है। यहाँ के इतना उत्सव है कि यहाँ पे बच्चे इस महायज्ञ में लगे हुए हैं। आपको बता दें खबर गौतमपुर से है, जहां पर मंत्र उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया, जहां भक्तों ने आनंद लिया। साथ ही आपको बता दें कि देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आयोजन किया गया। मंत्र उच्चारण से हुई प्रतिमाओं की स्थापना की गई। आपको बता दें कि देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने कथाएं सुनने के लिए पहुंचे और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां भक्तों ने आनंद भी लिया। साथ ही आपको बता दें कि देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया, जिसमें मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई। आपको बता दें कि खबर गौतमपुर से है, जहां मंत्र उच्चारण से प्रतिमाओं की स्थापना की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कथाएं सुनने के लिए।
भक्तों ने आनंद भी लिया और देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए और कथाएं भी सुने और मंत्र उच्चारण से प्रतिमाओं का स्थापना भी किया गया। आपको बता दें कि खबर गौतमपुर से है, जहां के देव नारायण जी का पूजा पाठ रखा गया था, जिसमें मंत्र उच्चारण से प्रतिमाओं का स्थापना किया गया और इस बीच बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे और कथाएं देव नारायण जी के सुने। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और कथा का श्रवण भी किए। शाजापुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 21 जून को अकोदिया में आम सभा को संबोधित किए और साथ ही वे कांग्रेस के चुनावी रणनीति का खुलासा भी किए और इस दौरान कमलनाथ पत्रकारों से रूबरू हुए और आपको बता दें कि जिसको लेकर कांग्रेस ने कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की है, जिसको मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान ने अकोदिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अकोदिया में प्रेस वार्ता कर आम सभा को संबोधित किए हैं। कल हमारे नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जो उनकी महत्वाकांक्षी 5 योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को बताने आ रहे हैं। कल 10:10 पे उनका हेलीकॉप्टर अकोदिया बोलई रोड पर लैंड करेगा। उसके बाद 10:15 से लेकर 10:35 तक सेक्टर मंडल की बैठक रहेगी। 10:45 से 11:15 तक हमारे पत्रकार साथियों के लिए उन्होंने आरक्षित कर रखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अकोदिया मंडी प्रांगण में होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। 21 तारीख को कमलनाथ जी का आना एक बड़ी इस क्षेत्र के लिए खुशहाली लाने वाली बात है। भावी मुख्यमंत्री और सच्चे इंसान का सच्चा संदेश सुनने के लिए जनता भी बेकरार है और कमलनाथ जी की जो योजना है उनके बारे में हम लोगों ने गांव-गांव जाके बताया है, महिलाओं को जाके फार्म भरवाए हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी को सुनने जाएंगे और भव्य आयोजन होगा, जिसमें काफ़ी संख्या में बहुत तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पब्लिक मन बना चुकी है। उन्होंने सोच लिया है कि कमलनाथ जी आ रहे हैं, हम उनको सुनेंगे। आने वाले विधानसभा में चुनाव में शाजापुर जिले की 3 विधानसभाएं में कांग्रेस का परचम लहराएगा और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सिविल अस्पताल वेरसिया में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और मुख्य चिकित्सा खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मचारियों ने बताया कि कई सालों से यहां साफ सफाई का काम करते आ रहे हैं और फिर भी हमें कलेक्टर रेट से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हमने मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया और लेकिन आज तक कोई भी उचित कार्रवाई सफाई कर्मियों की मांग पर नहीं की गई है और इस कारण से सफाई कर्मियों में असंतोष बना हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 5 सालों से निरंतर सफाई कर्मचारियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह और सुरक्षा गार्ड को 5,000 और सुपरवाइजर को 6,500 रुपये वेतन दिया जाता है, जो कि कलेक्टर रेट से कम है और इतनी महंगाई में कम वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। यही है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम 3-3 हज़ार में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो मिलना चाहिए। आज की महंगाई में इतना क्या होगा। आप लोग ठेके पे हैं या यहाँ से रोगी कल्याण समिति से हैं? ठेके पे 3-3 हज़ार में काम करा रही हैं। सुबह 8 से नहीं
8 घंटे की ड्यूटी ले रही हैं और काम करवे काजर के लगे बैठो मत ही रगड़ो ही कर लगे, काम बहुत ले रही हैं और पैसा सैलरी की कहते हैं कि भगा देंगे, कर लगे हटा देंगे, ये बात बोलती है मैडम। अभी आपने किसको आवेदन दिया? गुरु मैडम को। क्या बोला उन्होंने? कहले भगा देंगे तुमको, कर लगे। ये कर्मचारियों की समस्या को लेकर आवेदन दिया गया है। इसमें क्या है कि काफ़ी समय से कर्मचारियों को सैलरी ना के बराबर 3-3 हज़ार रुपये दी जा रही है, जबकि कलेक्टर रेट के हिसाब से प्रशासन को सैलरी देना चाहिए। और इसकी मौखिक कई बार मौखिक रूप से अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से आज ये ज्ञापन दिया गया है। कितना वेतन है आप लोग? 3000। आपने इसकी शिकायत कहीं करी? हाँ मैडम से कितनी बार बोला, भैया मैडम सुनती नहीं है। क्या बोल देते हैं? धमकी देते हैं कि भगा देंगे। पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, बजट नहीं है। छिंदवाड़ा के चौड़ई विकासखंड अंतर्गत भूतेरा गांव में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज विभाग की संयुक्त टीम पर अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों ने जानलेवा हमला कर दिया और सरकारी वाहनों में भी लाठी डंडे और पत्थर से तोड़फोड़ की। और बताया जा रहा है कि भूतेरा गांव में भी अवैध रेत मुरम उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग की संयुक्त टीम के 3 इंस्पेक्टर को महेश विवेकानंद यादव और स्नेहा लता ठवरे मौके पर पहुंचे और इस दौरान संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और पंचनामा तैयार किया। और इसके बाद दर्जन भर से ज्यादा उत्खनन करने वाले हमलावर मौके पर पहुंच गए और खनिज विभाग के संयुक्त टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की गई और शिकायत मिलने के बाद चौड़ई पुलिस ने नामजद एक व्यक्ति सहित अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल चौड़ई थाना क्षेत्र के भूतेरा गांव के पास किसी मुहर्रम से जुड़े अवैध खनन को लेकर वहां के खनिज अधिकारी कार्रवाई हेतु गए थे। कार्रवाई के समय पुलिस को सूचना नहीं थी, किंतु उनके द्वारा बताया गया हमें कि वहाँ पर जब वो जब्ती कार्रवाई कर रही थी तो वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन लोगों के द्वारा उनके शासकीय कार्य में बाधा डाली गई और अभद्रता भी की गई, जिसको लेकर थाना चौड़ई में पुलिस द्वारा 353 और अन्य धाराओं पर केस कायम हुआ है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां जान बचाकर खनिज विभाग को भागना पड़ा। अवैध उत्खनन रोकने पहुंची टीम को आपको बता दें कि जान बचाकर भागना पड़ा, जिसको लेकर उत्खनन माफियाओं को गुर्गों ने हमला कर दिया और जान बचाकर खनिज विभाग का अमला भागा। इंदौर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। जब यह बात बेटी ने अपनी मां को बताई तो मां ने थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक कल शिकायत आई और माँ ही फरियादिया है, छोटी सी बच्ची है 6 साल की, नाबालिग, और शिकायत ये थी कि उसी के पिता के द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। तत्काल संज्ञान लेते हुए समस्त जो घटना है वो सीनियर ऑफिसर को अवगत कराई और निर्देश प्राप्त कर तत्काल संज्ञान लेते हुए उससे FIR की है और रात में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके द्वारा उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार, गलत कार्य करने की शिकायत थी। नहीं, आखिर
ऐसी बात तो सामने नहीं आई है, बट एक बार करें या साथ करें, बात तो बहुत गंभीर है। और चूंकि रिश्ता ऐसा है और बच्ची बहुत छोटी है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो तत्काल संज्ञान लिया गया। इंदौर में एक बार फिर व्यापम घोटाले का मामला सामने आया है और भोपाल एसटीएफ की टीम ने इंदौर के विजयनगर थाने पर पदस्थ एक पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया है और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर उसे नोटिस पर छोड़ा है। और बता दें कि पुलिसकर्मी ने गलत जानकारी देकर पुलिस विभाग में नौकरी ली थी और उसी के बाद एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई कर नोटिस पर छोड़ दिया है। एसटीएफ की टीम एक आई थी थाना विजयनगर पे, तो उन्होंने एक आरक्षक जो विजयनगर पे पदस्थ हैं उनको जो है उस अपराध में उनको दिनांक 23 तारीख को उपस्थित रहने हेतु भोपाल में पाबंद किया गया। उसके संबंध में उन्होंने थाना प्रभारी को एक नोटिस दिया है। कटनी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को शहर में धूमधाम से निकाली गई। 9 दिन चले 2.5 कोस के कहावत वाले इस रथ यात्रा में श्रद्धालु भक्ति भाव से सराबोर रहे और इस दौरान घंटे, घड़ियाल और वेद ध्वनि के बीच जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे। जगन्नाथ चौक स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से लकड़ी के सुसज्जित रथ में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर निकले और इससे पूर्व भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी और प्रसाद वितरण शुरू हुआ। आज पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जा रही है। कटनी शहर में 11 दिन का जगन्नाथ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कल हमने एक वाहन रैली के माध्यम से शहर की जनता को आमंत्रित किया कि आज रथ यात्रा में शामिल हो। शाम 5 बजे जगन्नाथ चौक से आज महाप्रभु रथ में विराजमान होकर 1100 दीपों से वहाँ के नागरिकों ने उनकी आरती की एवं वहाँ से महाप्रभु का जुलूस आरंभ हुआ। इसमें दिल्ली, जयपुर, कटनी की विभिन्न झांकियाँ और शिवाजी सेवा समिति की महिला एवं पुरुष दोनों अखाड़े के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए रवि भदौरिया ने अपने समर्थकों के साथ भोपाल गए और कमलनाथ से मिलकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान कमलनाथ ने उचित कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। बता दें कि रविवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसमें वह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं और वहीं मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ बातें बोली गई है। मामले की शिकायत भोपाल पहुंचने पर प्रदेश संगठन द्वारा रवि भदौरिया को नोटिस देकर उन्हें जांच तक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि खबर उज्जैन से है, जहां सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ रवि भदौरिया का। रवि भदौरिया ने अपना पक्ष कमलनाथ के सामने रखा और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन भी दिए हैं। और आपको बता दें कि रविवार को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें आपको बता दें कि रवि भदौरिया का और फिलहाल इनके जांच होने तक के लिए इन्हें आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने आश्वासन दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो को लेकर रवि भदौरिया ने अपनी बात कमलनाथ से रखी थी। प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट की घोषणा होने के बाद भी उन्हें उनके मकान की राशि नहीं दी गई और धार जिला मुख्यालय के करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम
देलमी ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है और जहां 20 से अधिक लोगों को आवास प्लस की सूची के नाम के होने के बाद भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। मामला जब संज्ञान में आया तब जन सुनवाई में महिलाओं ने आकर जिला पंचायत सीईओ श्रवण श्रृंगार को आवेदन दिया और जिला पंचायत सीईओ श्रवण श्रृंगार ने इसकी जांच करवाने की बात कही है और आवास प्लस की सूची में नाम होने पर राशि देने की भी बात कही है। श्रीमान जी कुटिया के लिए आए हम यहाँ पर। श्रीमान जी कुटिया के लिए आए हम यहाँ पर। हमारे वार्ड क्रमांक 1 में किसी को हरिजनों को या किसी को भी कुटिया नहीं मिली है, इसीलिए हम कुटिया की शिकायत करने आए हैं। श्रीमान जी यहाँ आंधी तूफान में हमारे चादर दीवारें सब धस गई है और पटवारी द्वारा हम कहने जाते हैं तो वो बोलता है कि आप दादागिरी से बात करते हो और फ़ोन नहीं उठाता है और ना ही हमारा पंचनामा बनाना आया। बड़ा बलहरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में भी स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी ग्राम वासी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं और शहर सहित ग्रामीण अंचल के लोग भी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जिले के कई क्षेत्र में आज भी आवागमन, बिजली, पेयजल एवं संचार सुविधा सहित अनेक समस्याएं बनी हुई है। खास करके वनांचल क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 माह से हम सभी ग्रामवासी बिजली के लिए परेशान हैं, लेकिन बिजली मुहैया करवाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं बिजली विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर मेरे गाँव में जल्द से जल्द लाइट की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम सभी ग्रामीण आंदोलन करेंगे। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए दूर दराज से लेकर आते हैं। हमारे गांव में आज 15 दिन से लाइट नहीं है। पूरे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। घर में औरतें और बच्चों के लिए बेहाल है उनका, जिसके कारण बीमारी भी फैल रही है और गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे गांव में कोई भी अगर नेता या सरकारी आदमी नहीं सुनता है तो हम लोग इलेक्शन का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। पानी नहीं तो सपोर्ट नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई के चर्चित कहावत शनिवार को शहर के नेशनल हॉस्पिटल में चरितार्थ हो गई और डिंडोरी जिले के सहपुरा निवासी 49 वर्षीय रामलाल के साथ उनके परिजन भी ईश्वर के साथ उस चिकित्सक का धन्यवाद देते नहीं थकते और जिन्होंने रामलाल को फिर से नया जीवन दे दिया। दरअसल रामलाल पर गांव में ही एक गाय ने इस तरह का हमला किया और गाय के सींग से उनके पेट की आंतें बाहर आ गई और रामलाल के परिजनों ने बताया कि उन्हें आनन फानन में पहले सहपुरा के अस्पतालों में फिर जबलपुर पहुंचे और परिजनों के अनुसार सहपुरा के साथ शहर के सभी कुछ चिकित्सकों ने रामलाल की स्थिति देख हाथ खड़े कर दिए थे और फिर वे नेशनल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर अमित चिकित्सक ने तत्काल ही उनका सफल ऑपरेशन करते हुए शरीर से बाहर निकली आंतों को व्यवस्थित कर पुनः शरीर के अंदर किया। सर्जन डॉक्टर गुप्ता द्वारा इस सफल ऑपरेशन के बाद अब रामलाल सकुशल है और उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।